आवाम इस हवाले से क्या कहती है कि ये फैसला सही है या गलत है और क्या इससे बोझ पड़ेगा। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं सर? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर है, कितना कमा लेते हैं अगर बताना चाहें तो? 30,000 रुपये। 30,000? 30,000 में घर चल जाता है? नहीं जी, लाजमी है। अब आप हमें चोर बना रहे हैं तो बनेंगे। अच्छा, हाँ। तो 30,000 में के इलेक्ट्रिक का बिल कितना दे देते हैं? के इलेक्ट्रिक के बिल पे सबसे बड़ी बात तो के इलेक्ट्रिक की गलती है, 5 महीने बिल नहीं लिए। अब आपस में लड़ाइयाँ करके बैठ के घर 5 महीने बिल नहीं लिए, अब 10-10 लाख बिल बना लिए हैं तो अब कौन भरेगा? अच्छा, हाँ। अब MU सिटी चार्जेस के इलेक्ट्रिक वसूल करेगा, जिससे मज़ीद बिजली का बिल है वो महंगा हो जाएगा, ज़्यादा बिल आएगा। तो आप समझते हैं कि ये गलत है? जी, ये गलत नहीं है, नाजायज़ है। ना तनख्वाहें बढ़ रही हैं, ना मजदूरी बढ़ रही है, सब कुछ वहीं पे और बाकी चीज़ें बढ़ रही हैं। ये नाजायज़ नहीं, गलत है। क्या कहेंगे हुकूमत से कि हुकूमत के इलेक्ट्रिक के आगे बेबस है? अब KMC भी जो है अपनी वसूलियाँ के इलेक्ट्रिक से करवाएगी। असल में ये सब ठेके पे दिया हुआ है, खुद गवर्नमेंट करे तो हम गवर्नमेंट से शिकायत करें, तो सब कुछ ठेके पे दिया हुआ है। गवर्नमेंट ने सब ठेके पे दिया हुआ है, गवर्नमेंट खुद तो कर नहीं रही है, खाली उनके रिपोर्ट ले रही है और ख़ुद फ़ायदा ले रही है। और सबको दिया हुआ है ठेके पे, कोई अच्छा ठेकेदार आता है उसको दे देते हैं। पहले किसी और के पास था, अब किसी और को दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद और सर अस्सलाम वालेकुम, यूटिलिटी चार्जेस जो कि म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस टैक्स है, KMC चाहती है कि के इलेक्ट्रिक वसूल करे। तो जब के इलेक्ट्रिक वसूल करेगी तो बिल बहुत आएगा। आप समझते हैं कि ये नाजायज़ है? हाँ, नाजायज़ तो सारे नाजायज़ है, लेकिन सारे अमालों के वजह से ये हो रहा है। सारे अमाल अब सही हो जाएगा तो अल्लाह ताला सब कुछ सही कर देंगे। के इलेक्ट्रिक का बिल कितना आता है सर? इलेक्ट्रिक बिजली बहुत का ज़्यादा आता है। बहुत ज़्यादा आता है। तो क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रिक की जो वो जो इजाफी चार्जेस हैं, महंगी बिजली है, वो कम होने चाहिए? जी, कम होना चाहिए। कितना कमा लेते हैं और कितना बिल आ जाता है? बस ये तो वही रोज़ी है, कभी 800 कमा लेते हैं, कभी 1000 कमा लेते हैं, कभी 2000, कभी कुछ भी कमा नहीं सकते। ये तो वही रोज़ी है, इसमें हम बता नहीं सकते इतना। आप समझते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि इक़दामात करे और के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले? जी, वो तो गवर्नमेंट का काम है, बस हम कह नहीं सकते कुछ। बहुत शुक्रिया। आप खुद सुन रहे हैं, आवाम कह रही है कि इतनी मुसीबत है, कि इलेक्ट्रिक इतने चार्जेस लेगी तो क्या होगा। आगे भी चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि MU सिटी जो है वो अगर के इलेक्ट्रिक वसूल करेगी तो, क्योंकि हम ये सुन रहे हैं और ये बात वाज़ेह भी हो रही है कि तकरीबन 2 अरब का पहले 4 अरब का टारगेट था, अब 2 अरब का टारगेट हो गया है। और ये जो 2 अरब का सालाना टारगेट है जो कि के इलेक्ट्रिक के बिल में अगर आपके घर पर आएगा तो बिजली का बिल जो है वो महंगा हो जाएगा, मतलब इजाफा हो जाएगा। अगर आपके घर में 3,000 से ज़्यादा का बिल आ रहा है तो उसमें अगर आप सोच लें कि 4,000 तक आ जाएगा। 100, 200, 300, 400 तक की बात हो रही है। ये अभी वाज़ेह नहीं हो पाया, इस पर फैसला नहीं हो पाया है। बात कर रहे हैं आवाम से। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं? सही है। के इलेक्ट्रिक का बिल कितना आता है सर? वो बढ़ते हैं भाई बढ़ते हैं सर, मतलब आता ज़्यादा ही है। आप म्यूनिसिपल चार्जेस जो है KMC चाह रही है कि वसूल करे के इलेक्ट्रिक, अगर ऐसा होगा तो के इलेक्ट्रिक का जो बिल है वो ज़्यादा आएगा। आप समझते हैं जाती है कराची वालों के साथ? हाँ, जाती है, जाती है। जी। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली का बिल, किराया भाई क्या तो हुकूमत को चाहिए कि इक़दामात करे, ये एक्शन वो ये जो KMC चाह रही है इसको रोके। हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। KMC के जो चार्जेस हैं, अल्लाह का शुक्र है, KMC के जो चार्जेस हैं, आप KMC चाह रही है कि के इलेक्ट्रिक वसूल करे, तो इससे बिजली मजीद बिल जो है बिजली का वो महंगा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे अब आवाम को। आप समझते हैं? तो महंगा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इससे भी कम होना चाहिए। महंगाई बहुत हो रही है, बहुत हो रही है जी। कितना बिल आ जाता है सर? हमारा 3-4 हज़ार से ऊपर आ जाता है। अच्छा, एक पंखा है, 2 बल्ब है बस? हाँ जी, फिर दूसरी चीज़ करनी है? कुछ भी नहीं है। तो क्या कहेंगे? तो गरीब लोगों का यही है, और क्या हो सकता है? सही बात है, बिल्कुल ऐसी है कि गरीब इससे ज़्यादा क्या अफोर्ड कर सकते हैं। तो सर क्या कहेंगे गवर्नमेंट को? अब तो KMC भी चाह रही है कि इसके चार्जेस जो हैं वो वसूल करे कि इलेक्ट्रिक 300, 400, 200 की बात हो रही है कि पर बिल पे लगाए जाए, कैटेगरी करा जाए। ये ज़्यादा है, ये नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। जुल्म ज़्यादती कर रही है, जुल्म ज़्यादती हो रही है। हुकूमत से क्या उम्मीदें नज़र आ रही हैं आपको? हुकूमत अल्लाह बेहतर करे, वो उनको पता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बेहतर है, अच्छा ही करेंगे। जब भी नई हुकूमत आई अच्छा ही होएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आप खुद सुन रहे हैं। अच्छा, सवाल ये होता है, हम आपको ये भी वाज़ेह कर दें कि MU सिटी क्या है, म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस टैक्स
जो कि केएमसी पहले वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि वाटर बोर्ड जो है पानी के बिलों से ये टैक्स वसूल करे, मगर अब केएमसी ने ये करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली है कि अब के इलेक्ट्रिक ही ये चार्जेस वसूल करे। और सालाना जो तखमीना लगाया गया, पहले 4 अरब का लगाया गया था, अब 2 अरब का लगाया गया है कि 2 अरब रुपए जो है वो वसूल करे कराची वालों से और केएमसी को दे। बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन नज़र आ रही है क्योंकि इतने चार्जेस ऑलरेडी के इलेक्ट्रिक के बिलों पर मौजूद हैं। आवाम से बात करेंगे कि ये ज़्यादती है और वो किस तरह देख रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर क्या कहेंगे जो केएमसी के जो चार्जेस हैं, म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस, पहले वाटर बोर्ड अपने पानी के बिलों में वसूल करता था, अब केएमसी चाहती है कि ये के इलेक्ट्रिक वसूल करे, जिससे बिजली मजीद महंगी हो जाएगी। मजीद महंगी तो होगी जी सर, मगर इस पाकिस्तान के अंदर तो कोई कानून है नहीं। ये पाकिस्तान नहीं रहा, ये बन गया है कश्मीर। जी यहाँ हर आदमी लूटने में लगा हुआ है, हर आदमी जो है ना इसमें लूटने में लगा हुआ है। ये पाकिस्तान का नाम एक बदनाम हो गया, ये है कश्मीर। इसको कश्मीर बनाया हुआ इन्होंने। ना तो कोई कानून है यहाँ पर, ना कोई इंसाफ है, ना कोई सुनने वाला है और ना कोई सुनने वाला को पैदा होगा। सर ये बात तो चले आपकी बजाय आवाम का हक के बोलना, मगर सर ये बताएं जो इतनी महंगी बिजली हो गई है, अगर ये केएमसी भी अपने चार्जेस के इलेक्ट्रिक के हाथों वसूल करेगी तो के इलेक्ट्रिक तो मजीद पैसे लेगा। तो लेगी ना, पहले भी तो ले रही है। बिजली कितना तो बिल आती आता है भी है, सर? हमारा आ रहा है 7,000 8,000 और चलते 2 पंखे और 3 लाइटें, जिसमें ना वॉशिंग मशीन है, ना कोई मोटर है, ना कोई चीज़ है। उसके अलावा भी इतना बिल वो भेज रहे हैं। मजीद इजाफी बोझ डलेगा तो बोझ तो डलेगा आवाम के, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है। आवाम को लूटने के अलावा गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता है ही नहीं, कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं सिवाय आवाम को लूटेंगे ये लोग। आवाम के हर खाने पीने की एशिया पे टैक्स लगाएंगे, उनके आने जाने पर ये टैक्स लगाएंगे, या उसी से पैसा लेकर ये अपनी जो है ना काम करते हैं, अपनी ये पैदागिरी करते तो हैं। क्या सर फिर क्या होगा मजीद? बस इस मुल्क का हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हाफिज़ है, बाकी तो कोई है नहीं, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान तो रहा नहीं है, ये है कश्मीर। ठीक है कश्मीर बना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। केएमसी अपने चार्जेस वसूल करेगी के इलेक्ट्रिक के बिल से, और ये ठेका दिया जा रहा है कि सालाना 2 अरब रुपए वसूल करके दिया जाए केएमसी को के इलेक्ट्रिक के बिल से। अगर ऐसा हो जाता है तो के इलेक्ट्रिक का बिल मजीद महंगा हो जाएगा। सर ये तो वैसे ही मजीद पहले से ही महंगा आ रहा है। हम मजीद ये इन्होंने भी वोट डाल दिया तो फिर ये अवाम कहाँ जाएगी? ये आप लोग बताएं, ये पूरे अवाम को, हमारे सरबराह किसको बताएं, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे पता। तो सर क्या समझते हैं कि एक तरफ तो ये बातें की जा रही है कि के इलेक्ट्रिक को लगाम लगाया जाए, मगर दूसरी तरफ केएमसी खुद ये खुला छूट दे रही है के इलेक्ट्रिक को कि वो पैसे वसूल करे। के इलेक्ट्रिक इतनी मजबूत हो चुकी है, वो उसके ऊपर किसका हाथ है वल्लाह आलम ये नहीं पता कि मेरा जो है ना, मैं बेजार हो गया। तकरीबन 11,000 12,000 महीने का बिल, ना पानी की मोटर है, ये ऐसा बिल आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से आपने देखा कि आप सुन रहे हैं कि ये जो MUCT चार्जेस, मैं आपको वाज़ेह कर दूं, म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस टैक्स जो कि केएमसी को वसूल करना होता है, जो कि पहले वाटर बोर्ड के ज़रिए वसूल किया जाता था, अब ये मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर हो चुकी है, जो कि कोर्ट में भी मामला चल रहे हैं इसके। और मेयर कहते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब कि अब हम ये चाहते हैं कि जो वसूलियाँ हैं वो के इलेक्ट्रिक के ज़रिए हो। ये कैसे मुमकिन होगा, आवाम क्या कहेगी, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हम आवाम के लिए ये बात वाज़ेह कर रहे हैं कि MUCT चार्जेस क्या है, म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस टैक्स, जो कि केएमसी की जिम्मेदारी होती है शहरियों से वसूल करना। अब केएमसी ये चाहती है कि के इलेक्ट्रिक वसूल करके 2 अरब रुपए सालाना कराची वालों से लेकर अपने बिल के ज़रिए वसूल करके अब हमें दे। कैसे मुमकिन है, क्या होगा, कब से इम्प्लीमेंट होगा और कितना असर पड़ेगा बिल पर, ये जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर। चार्जेस जो होते हैं ना केएमसी के, जो कि यूटिलिटी चार्जेस कहलाते हैं, अब केएमसी चाह रही है कि के इलेक्ट्रिक बिल में डालें और कराची वाले वो बिल पे करें, और जो 2 अरब रुपए है सालाना वो केएमसी को दें। इससे बिजली का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा। आप क्या समझते हैं कि ज़्यादती है ये?
ये जाती है कि यहाँ पे माफिया से मिली हुई है, काफ़ी तंजीमें हैं इनको सपोर्ट करती हैं। ये तंजीम से तवज्जुह से आती है। मैं खुद सहाफ़ी हूँ, मैं खुद से साहब से ताल्लुक़ रखता हूँ कि के वालों ने लोगों से बड़ा जुल्म किया हुआ है। जहाँ पे 2000-2500 आने थे वहाँ 5-6 हज़ार रुपये आते हैं और माफिया को पाल रहे हैं। ये माफिया के तवज्जुह से आती है, ये माफिया को सपोर्ट करती है। जितनी यहाँ तंजीमें हैं ना उनकी सपोर्ट करती है, उनके तवज्जुह से आती है। तो ये के वाले एक तरफ पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि हमें लगाम लगाना चाहिए, के इलेक्ट्रिक को अपनी ज़्यादतियाँ बंद करनी चाहिए, मगर दूसरी तरफ मेयर जो कि पीपल्स पार्टी का है वो कह रहे हैं कि वसूली करके दे के इलेक्ट्रिक। तो आप क्या समझते हैं कि ये तजाद क्यों है? के के वाले बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है कि पीपल्स पार्टी हो जाए MQ हो जाए कोई जमात इस्लामी है, उनको बड़े बड़े गिफ्टें दे रहे हैं, विगो दे रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दे रहे हैं, बड़ी बड़ी मोबाइलें दे रहे हैं। मुझे पता है ज्यादती से, मुझे पता है के वाले जुल्म कर रहे हैं और इनके पास अभी जो अख्तियार है भी नहीं, इनके पास ठेका कैसे आ गया? पहले कंपनी दूसरी को आ रही थी, ये के माफिया है और इनको जो है तंजीमें सपोर्ट कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आप खुद सुन रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल अमल है। सर अस्सलाम वालेकुम, के इलेक्ट्रिक का बिल कितना आता है सर वैसे? मैम अभी तो रिसेंटली न्यूज़ देखी थी तो बताया था कि 10 रुपीज़ पर यूनिट पर इंक्रीज़ होंगे। हाँ ठीक है, अब बजट आया है। हाँ। बजट के बाद अब फर्स्ट बिल जो आएगा आ गया है सर, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा आया है, मैं मानता हूँ। मिनिमम मेरा 2 कमरों का घर है और उसमें ज़्यादा लास्ट जो मेरा बिल आता था 5,500, इस दफ़ा मेरा बिल आया 12,500 रुपये। उफ, डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। और सुनवाई कोई नहीं है। KMC, क्योंकि हम KMC के बिल्कुल सामने खड़े, KMC का जो चार्जेस होता है, यूटिलिटी चार्जेस जो वसूल करता आ रहा है KMC कराची वालों से। जी। अब KMC चाह रहा है कि के इलेक्ट्रिक वसूल करके 2 अरब रुपए सालाना दे। मैम इससे पहले मज़ीद बिजली महंगी इसके हो अंदर जाएगी। ऑलरेडी आप देखेंगे के इलेक्ट्रिक के साथ पहले टीवी लाइसेंस के चार्जेस आप देखते थे, पहले वो अलग पे होते थे। हाँ। वो के इलेक्ट्रिक ने हमसे रिडक्ट करना शुरू किए। ठीक है, अब KMC के चार्जेस है जी, वो हम फिर उसके अंदर उन्होंने यूनिफॉर्म चार्जेस अपने ऐड किए हुए, वो भी हम पे कर रहे हैं। अब ये KMC है, अब आप बता दें हम कमाएं तो सिर्फ ये अपने बिल्स के लिए कमाएं या अपने लिए कमाएं? कोई सुनवाई, सामने कोई बंदा भी तो हो ना। क्या समझ रहे हैं ये के इलेक्ट्रिक को मजीद पावरफुल बनाने के लिए मजीद चार्जेस की वसूली इनके जिम्मे दे रहे हैं ताकि मजीद ये पैसे आवाम को लूटे? क्या होने जा रहा है? कराची वाले कब तक इतना ज्यादा मैम अभी तो देखें 5 साल है इस गवर्नमेंट के, पहला साल है ये, आगे 4 साल अभी देखेंगे कि कहाँ जाते हैं और क्या कारकर्दगी किसकी किस नौयत की, वो सबको पता लगेगा। ठीक है, बाकी आप देखें, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। आप खुद सुन रहे हैं कि आवाम बड़ी मुश्किलात से अपने यूटिलिटी बिल्स, चाहे वो पानी का बिल हो, गैस का बिल हो, और जो बिजली का बिल है तो आपको पता है कि कितना महंगा आता है। साथ ही साथ हम ये सवाल करें कि MUCT चार्जेस जो कि टैक्स है KMC का, अब अगर उसके जिम्मेदारी आ जाएगी के इलेक्ट्रिक को वसूल करने की, तो सोचें किस किस तरह के चार्जेस 300, 200, 400 लगेंगे यूनिट्स पर, ये देखना बाकी है। आगे भी चलते लोगों से बात करते हैं। बिजली का बिल कितना आता है? अभी तो 1000 रुपये ऊपर आया है। कितना यूनिट इस्तेमाल करते हैं? एक रूम है। अच्छा, तो 5 अफराद हम घर में रहते हैं। एक रूम में? हाँ, तो 3000 रुपये का बिल आया, दिखा दूँ? 3000 का बिल आया इस बार? हाँ, और बल्ब 4 लगे हुए, एक फ्री है। अभी तो KMC भी अपने टैक्स वसूल करने की तैयारी में लगी है कि इलेक्ट्रिक को दे दे ये ठेका, और सालाना 200 अरब रुपए वसूल करेगी, तो इससे मजीद बिजली महंगी हो जाएगी। तो आप समझते हैं जाती है कराची वालों के साथ? अल्लाह ही करम करे, जाति को मैं नहीं बोलता, अल्लाह करम करे। अल्लाह करम करेगा, हुकूमत से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही? नहीं। अच्छा जी, बस अल्लाह ताला हिदायत दे। ये आवाम कहती है, कराची वाले कह रहे हैं ये हुकूमतों से, पीपल्स पार्टी से और दीगर सियासी जमातों से, क्योंकि इनके ज़िम्मे आयद होती है, क्योंकि इनको इक़्तिदार पे लाने वाली आवाम है। अब आवाम के साथ ये जुल्म ज़्यादती कब तक आवाम बर्दाश्त करे, ये देखना है। सर के इलेक्ट्रिक का बिल कितना आता है? के इलेक्ट्रिक का बिल तो कभी 3000, कभी 3500, कभी 4000 रुपये आता है। कितना बिजली यूज़ कर लेते हैं सर? एक सेवर लगा हुआ है, एक पंखा लगा हुआ है। कोई फ्रिज नहीं, कोई नहीं, कुछ भी, एक LED है बस, अप्लायंसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी KMC के जो चार्जेस होते हैं, टैक्स होते हैं, वो कह रही है KMC कि अब के इलेक्ट्रिक वसूल करके हमें दे, इससे मजीद बिजली के बिल में बोझ आएगा। लोड शेडिंग तो पूरा दिन लाइट ही नहीं होती है, 1 घंटा लाइट होती है तो 4 घंटे नहीं होती लाइट, और बिल वही आ रहा है जो आने का है। अभी तो मजीद महंगी होगी बिजली, मजीद चार्जेस लगेंगे। इसे भी हुकूमत को सोचना चाहिए, क्या समझते हैं क्या होगा कराची वालों का? कैसे के इलेक्ट्रिक के बिल पड़ते रहेंगे, कमाने के क्या जब तक जिंदगी है, बच्चे हैं तो भी चलते रहेंगे ऐसे ही, ऐसे चलेगा। बस ये भी अल्लाह पाक को ही, क्या मैसेज देंगे हुकूमत को? हुकूमत को यही मैसेज देंगे कि थोड़ी लोड शेडिंग कम कर दें, बिल चार्जेस जो आ रहे हैं उस पर थोड़ा कंट्रोल कर लें, ताकि हमें कुछ मिल जाए बच्चों के लिए, जो खाने पीने के लिए मिल जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आपको सुन रहे हैं कि कराची वाले ये कह रहे हैं कि ये जो जुल्म ज़्यादती है वो बंद किया जाए,
और ये ज़रूरी है वो इसलिए क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक अंदाज़े के मुताबिक जो कि हमने इस पर स्टडी की है कि 200, 300, 400 तक ये चार्जेस लग जाएंगे अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है। MUCT की ज़िम्मेदारी के इलेक्ट्रिक पर आयद हो जाती है कि वही वसूल करे। तो तखमीना लगाया गया 200 अरब का जो कि वसूल करके देगी के इलेक्ट्रिक KMC को। मगर साथ साथ बात ये होती है कि के इलेक्ट्रिक की सर्विसेज जो है वो सर्विसेज बिल्कुल आवाम को भा नहीं रही है। वो इसलिए क्योंकि 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग है, फिर ओवर बिलिंग है, कई टैक्सेस के इलेक्ट्रिक के बिल में हम देख रहे हैं कि हमसे वसूल किया जा रहा है। अब एक नया बोझ जो है वो डाला जाएगा तो फिर कराची वालों का क्या होगा। अच्छा, क्या क्या फैक्ट्स एंड फिगर है उस पर बात करेंगे। अपोजिशन लीडर के फोकल पर्सन है, सिटी काउंसिल इजलास के हवाले से भी बात करेंगे और किस तरह से वसूल किया जाएगा, कितने बिल पर कितने पैसे वसूल किए जाएंगे, इस तमाम तर सिचुएशन की डिटेल्स हम आपको बताएंगे और बात करेंगे। KMC में जाएंगे, वहाँ जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जिस तरह से आपने देखा आवाम ने जो नाजायज़ वसूलियाँ हैं जो कि के इलेक्ट्रिक के बिल में हम देख रहे हैं, टैक्सेस की मद में, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, अब MUCT जो चार्जेस लिया जाएगा वो के इलेक्ट्रिक वसूल करेगी। क्या हो रहा है, कब तक कराची वाले इजाफी बोझ, इजाफी टैक्सेस देते रहेंगे, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है फोकल पर्सन नुमान इलियास, अपोजिशन जो कि सिटी काउंसिल में अपोजिशन है उनके फोकल पर्सन नुमान, और साथ ही साथ चेयरमैन भी है। नुमान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये क्या यलगार है, एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से जो टैक्सेस हैं वो कराची वाले दे रहे हैं, साथ ही साथ के इलेक्ट्रिक ये लगार जारी है क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर एक टैक्सेस देने के बाद इजाफी वसूलियाँ भी कराची वाले दे रहे हैं मगर बिजली नहीं है। अब MUCT भी के इलेक्ट्रिक वसूल करेगी, ये क्या मामला है? देखें, ये तो सितम ज़रीफ़ी भी है और आप अपने ही ऐवान की करारदादों को खुद ही बुलडोज़ करते हैं। एक इजलास पहले आप बोलते हैं कि जी के इलेक्ट्रिक के हम जो भी ऑफिस बैरर्स हैं बड़े उनको बुलाएंगे और जो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, ओवर बिलिंग हो रही है और इसके अलावा जितनी भी ज़्यादतियाँ हैं कि इलेक्ट्रिक उनको अकाउंटेबल करेंगे, कमेटी जो है फॉर्म करेंगे। लेकिन वेरी नेक्स्ट जो है आप जो है एक और इजलास करते हैं उसमें MUCT ले आते हैं। ये अपनी ही चीज़ों को जो है निगेट कर रहे हैं चीज़ों को। और MUCT कोई नया टैक्स नहीं है, ये कंजर्वेंसी के नाम पे जो है उसमें पहले जो है वाटर एंड सेवरेज के बिलों में लिया जाता रहा है और हमारा जो इनसे बुनियादी इख्तलाफ है, हम इसको लेने पे इख्तलाफ नहीं है, ठीक है, लेकिन जो के इलेक्ट्रिक के ज़रिए लेने चाहते हैं उस पर जो है, क्योंकि जो इनका जो उनसे एग्रीमेंट है वो भी क्लियर नहीं है, स्टिल जो है अनक्लियर्ड है। और पहले इन्होंने कहा था कि 4 अरब अप्रॉक्सीमेटली जो है रिकवरी होगी, रिसीव होंगे इन MUCT इलेक्ट्रिक सालाना बुनियादों पर कराची वालों से। जी हाँ, ठीक है। लेकिन अब खुद अपने आप में बोलते हैं इस बजट की ये डॉक्यूमेंट में बोलते हैं कि जी 2 अरब रुपए रिसीव होंगे। पहले इन्होंने कहा था 4 अरब का लगाया था उन्होंने, जी एस्टिमेट लगाया था और एस्टिमेशन शायद इनकी वो उस वक्त इन्होंने प्लानिंग नहीं की होगी। और उसमें एक और चीज़ है कि जो उनके जो चार्जेस हैं वो डिडक्ट भी होंगे 7.5% है। तो ये किस हिसाब से 2 अरब, पहले 4 अरब था अब 2 अरब कर दिया गया, तो ये 2 अरब जो वसूल होंगे वो किस तरह से वसूल किए? देखिए, इसमें जो है MUCT का जो लेना जो है इस पे हमें कोई एतराज़ नहीं है, उसकी जो तरीक़ेकार है उस पर है और ये सब जुडियस मैटर था और कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी थी। पहले तो ये इस पर स्टे हुआ था और ये 1 साल से चल रहा था। जब ये एज आ एडमिनिस्ट्रेटर थे, जब इन्होंने इनको के इलेक्ट्रिक से शायद मोहब्बत है तो इन्होंने जो है इस चीज़ को कहा था कि हम के इलेक्ट्रिक से लेंगे और बुनियादी वजह ये इन्होंने कहा कि जी उनकी जो है रिकवरी आसानी से हो जाती है क्योंकि लाज़ बात है उनके पास ये ऑप्शन होता है कि जो नॉन पेमेंट पे वो जो है इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए जो है उनके कंज्यूमर ज़्यादा हैं रादर देन अदर जो सर्विसेज जो यूटिलिटी दे रही हैं, तो इस वजह से। और लेकिन के इलेक्ट्रिक खुद भी एक अकाउंटेबल है और इसी डॉक्यूमेंट में ही लिखते हैं कि हमारा जो हदफ है वो हमने 1 अरब 85 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिक से रिसीवेबल है, रिसीव करने। एक तरफ तो के इलेक्ट्रिक से लेने हैं और दूसरी तरफ KMC खुद ही के इलेक्ट्रिक को ही पैसे मतलब लेने का चार्ज भी दे रही है।
तो नुमान क्या समझते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब हम के इलेक्ट्रिक का बिल उठाते हैं और इस महीने का जो बिल आया घरों पर वो बिजली बम गिर कर आया, क्योंकि इजाफी चार्जेस, इजाफी टैक्स और फिर जो ओवर बिलिंग हुई है, और साथ ही साथ अब इसकी चार्जेस जो कि कह रहे हैं कि लग जाएगी, तो ये किस मत में है? क्योंकि हम तो कहते हैं यूनिट्स के हिसाब से जो बिजली का बिल आता है, मगर क्या यूनिट्स के हिसाब से बिजली का बिल आएगा या केएमसी एक फिक्स अमाउंट चार्ज करेगी आवाम से कराची की? इन्होंने कैटेगराइज किया, अभी जो इन्होंने बताया उस पर भी स्टिल अनक्लियर्ड है। मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने पहले तो फिक्स कहा था कि जो है 100 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये और 400 रुपये मैक्सिमम था, यानी उसकी जो उनके पैरामीटर्स थे या जो उनका एरिया ऑफ था उनके घरों का या फ्लैट्स का, उसके हिसाब से था। अब इन्होंने कहा है कि अगर कोई 100 यूनिट इस्तेमाल करता है और 200 यूनिट इस्तेमाल करता है उस पर होगा। मैं आपसे कहता हूँ कि एक घर में बाज़ दफ़ा 3-3, 4-4 मीटर भी इंस्टॉल है, क्योंकि मल्टी स्टोरेज है एक घर में। जी बिल्कुल, यानी आपका अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे हैं, आपका भाई रह रहा है ऊपर, आप खुद रह रहे हैं, तो आप यूनिट तो आपका एक ही है, लेकिन 2 मीटर आपने किए हैं, आप दोनों मीटर्स पे आप करेंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये हो गई कि आप इसको किस तरह जस्टिफाई करोगे। ठीक है। अभी यूनिट पे अब गर्मियों में 700 यूनिट भी आते हैं और 1000 यूनिट भी आ सकते हैं, क्योंकि एक एसी का बिल 500 यूनिट से एक्सीड कर जाता है। आप खुद बोल रही हैं कि जो इनके TOR मीटर हैं ये इतने तेज़ चलते हैं और ये डिवाइस से कंट्रोल्ड होते हैं कि वो खुद ही जो है, अगर टाइम डिवाइस अगर ख़राब हो जाए तो वो उसकी जो है मीटर रीडिंग की स्पीड वैसे ही बढ़ जाती है। तो इस तरह के इशू एक इदारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ हैं और वो मुख्तलिफ नेपरा में भी अकाउंटेबल है और हर जगह है, और वो मुसलसल जो है कराचीआइट्स का जो है खून चूस रहे हैं, कभी ओवर बिलिंग के नाम से, फिर जो है अनअनाउंस लोड शेडिंग, फिर लोड शेडिंग। और लोड शेडिंग की वजह से मैं आपको बताऊं फातिमा कि ये जो है जितनी लोड शेडिंग ज़्यादा होगी बिलिंग ज़्यादा होगी। ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों है? मैं बताऊंगा आपको कैसे। देखें, ये डिवाइस अभी अगर आपके अप्लाइंसेस चल रहे हैं और लाइट मुसलसल आना जाना रहेगा तो वो मीटर जो है यूनिट चार्ज कर लेता है। अगर 10 दफ़ा, अगर 1 घंटे में, और फिर अनअनाउंस लोड शेडिंग, कभी जो माल फंक्शन हो जाए, कभी ब्रेकर ट्रिप हो जाए, कभी जो है आपका फीडर आपको ट्रिप कर जाते हैं, तो जितनी दफ़ा डिवाइस आपकी ऑन होती है वो जो है यूनिट को गिरा देता है। और लो वोल्टेज में मीटर तेज चलता है, ये भी मैं आपको बताऊँ। अगर जो है 220 वोल्ट आएगा करंट तो मीटर की स्पीड जो है वैसी नहीं रहेगी जैसी जो है 150 और 140 वोल्ट आ रहा होता है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ इतने टेक्निकल मसले हैं, और उस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का आपने MUCT 1.5-2 अरब 1.5-2 अरब की, आप मुझे बताएं कराची जैसी शहर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के लिए कोई हैसियत है 2 अरब रुपए की, जो आपने खुद बोला है, और ये भी एस्टिमेटेड है। अब होंगे नहीं होंगे, कितने होंगे, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कहाँ ऑडिट होगा इसका? ये ऑडिट नहीं होगा, तमाम तर मामला आप कह रहे हैं, मगर ये चार्जेस कब एप्लीकेबल होंगे, कब के इलेक्ट्रिक बिल में ये जो चार्जेस हैं कि MUCT ये कब तक आ जाएगा? ये देखें, अब जब इन्होंने करारदाद, जो कि इनको मैं आपको पहले बताऊं, जो हाई कोर्ट की डायरेक्शंस थी वो कहेंगे कि एक कंसेंसस डेवलप करेंगे विद इन अ काउंसिल, और जितने भी पार्लिमानी लीडर्स हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे। लेकिन इन्होंने मीटिंग भी जो जिस तरह जिस मोड्स में करनी चाहिए थी, जिस SOPs को फॉलो करना चाहिए था, वो भी नहीं किया इन्होंने। और वो मीटिंग भी जिस तरह की अपने लोगों को करके और कहा कि जी जो अंडरटेकिंग ये दे के आए थे मौसूफ, उसको भी इन्होंने जो है मनोअन फॉलो नहीं किया। इसीलिए हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है इन्होंने जो है इसमें जो है पिटीशन दोबारा उसमें जो है फाइल की है और कंटम्पटेशन ऑफ कोर्ट दायर की है। ठीक है। अच्छा, अभी तो कंफर्म नहीं है, अभी तमाम प्रोसेस होंगे, मगर ये बताएं इसका नुकसान क्या है? और अगर नुकसान है, अगर KMC के लिए फ़ायदा, तो फिर वो KMC कराची की तरक्की के लिए, कराची के लिए जो डोमेन है KMC का, उसके लिए क्या करेगी? तो नुकसान और फ़ायदा क्या है? लेकिन पहले इन्होंने कहा था कि जी डायरेक्ट उसका जो है 70% जो शेयर है वो यूनियन कमेटीज़ को देंगे। इसमें बजट बुक में इन्होंने कहा कि ये 70% शेयर देंगे, और 2 अरब रुपए में, देखिए नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में हर यूनियन कौंसल थी उस ज़माने में, और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी, तो उसमें जो है 1 करोड़ रुपए मिलते थे उस वक्त की जो है। चार्जेस की मद में? नहीं, इस चार्ज नहीं, वो जो भी टैक्स कलेक्शन होती थी, जो भी बजट था, आखिरी बजट उन्होंने 40 अरब रुपए का दिया था, और अब 49 अरब का दिया। अब देखें कहाँ 2004 और अभी हम 2024 में बैठे हैं, 20 साल हो गए, और 20 साल में आपकी रुपए की वैल्यू कितनी डिवैल्यू हुई है, इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा बढ़ा है, और आप जो है यूनियन कमेटी को KMC की तरफ से कोई भी वो नहीं मिलेंगे। OZT जो है अभी 5 लाख है, जिसमें से 80% 90% तो आपकी सैलरीज में चले जाते हैं। ठीक है। अभी भी अजम्पशन है कि जो है इसको जो है 1 मिलियन कर देंगे या 1.2 मिलियन कर देंगे, तो वो अजम्पशन पे ही है,
कोई कॉन्क्रीट कोई जो स्टेप्स लिए नहीं गए इस हवाले से। अच्छा, तो फिर आप समझ रहे हैं ना इसका फ़ायदा है ना ये कौंसल्स को मिलेगा, किसी कहीं भी नहीं जाएगा ये पैसा, ये केएमसी के पास होगा, केएमसी के पास होगा और इससे कुछ भी शहरियों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा आप मुझे बताएं। शहरियों के लिए इस पूरे बजट में कोई डेवलपमेंट स्प्रिंग नहीं है। 90% जो शहर जो है पार्टिसिपेट करता है आपके प्रोविंशियल रेवेन्यू में, ठीक है, और 67% जो है इसकी कंट्रीब्यूशन है फेडरल गवर्नमेंट के बजट में। ठीक है, आप मुझे बताएं फेडरल गवर्नमेंट में भी आप पार्टनर हैं, आपने वहां से क्या लिया? इसके अलावा क्लिक के अरबों रुपए हैं जो आपने कर्जे की मद में ले रहे हैं। वर्ल्ड बैंक से जो है, वर्ल्ड बैंक से आपने लिया है वाटर, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने, उसके अरबों रुपए हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? उनकी स्कीमें कहाँ हैं? वो जो है करोड़ रुपए की स्कीम है लेकिन ग्राउंड पे तो नहीं है। ठीक है, बुनियादी मसला शहर का पानी का है। आप मुझे बताएं कि मोर देन 50% जो सिटीजन हैं वो पानी से महरूम है, इवन के उनको टैंकर तक नहीं मिल रहे होते। बहुत सारी चीज़ों से महरूम है। नहीं, बुनियादी मसला तो पानी है ना। बुनियादी मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि अब उनके ऊपर बात भी कर रहे हैं मगर एहतजाज भी कर रहे हैं, आवाम में एहतजाज कर रही है मगर कोई सद्जवाब नहीं। मजीद भी बात करेंगे, मजीद क्या मुश्किलात होंगी, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। जो चार्जेस वसूलियाँ हैं कि इलेक्ट्रिक केबल में, उसकी फहरिस्त अगर आप देखें तो उसमें फलाना टैक्स, जमकाना टैक्स, इसका टैक्स, उसका टैक्स, कहाँ का टैक्स जो कि के इलेक्ट्रिक केबल पे लगा दिया गया। और सबसे ज़्यादा महंगी बिजली के इलेक्ट्रिक की ही कराची के शहरी जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कोई और कंपनी नहीं है यहाँ पर, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जो कि हम मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, आप कहते हैं कि कॉम्पिटिटर लेकर आएँ, बिजली सस्ती होनी चाहिए। ये जुल्म और ज़्यादती सिर्फ और सिर्फ कराची वालों के साथ है। MUCT की बात कर रहे हैं, म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस टैक्स, जो कि आप वसूल करेंगे के इलेक्ट्रिक। नुमान हमारे साथ मौजूद है। बात हो रही है कि अगर ये बजट के हवाले से जो बात की कि 2 अरब रुपए का टारगेट है सालाना जो कि वसूल करेगी के इलेक्ट्रिक, मगर 2.25 अरब रुपए तो वसूल करना है KMC ने के इलेक्ट्रिक से। तो ये मामला कहाँ जा रहे हैं? नुमान कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मुझे कि वसूल करने, मगर के इलेक्ट्रिक को ही ठेका दे दिया गया कि ये आप चार्जेस वसूल करें, मगर साथ ही साथ आपने कहा कि ये फ़ंड किसी को जारी नहीं किया जाएगा। KMC जो कि ऑलरेडी बदनाम हो चुकी है, चीज़ें काम हो नहीं रही, कराची का बेड़ा गर्क हुआ है, तो ये कहाँ, क्या सिर्फ इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ KMC के बैंक अकाउंट में रखा रहेगा या सासा बन जाएगा, क्या होगा, या ये करप्शन की नजर हो? मैं आपको बताऊं, देखिए मैं बगैर एविडेंस से कोई इल्जाम नहीं लाऊंगा। जब मेरे पास एविडेंस होंगे तो मैं बिल्कुल एविडेंस पेश करूंगा। ठीक है, लेकिन ये समरी ऑफ रेवेन्यू जो है इन्होंने खुद जो है कल हमें दी है, ठीक है, इसमें ही लिखा हुआ है कि ड्यूज ऑफ KMC अगेंस्ट के इलेक्ट्रिक। ठीक है, आप ये देख लें, आप इसको हाईलाइट भी कर दें, मैं आपको दे भी दूंगा। तकरीबन जो 1 अरब 85 करोड़ रुपए के आपने ड्यूज उनसे लेने हैं। तो वो क्या, अब पहले सबसे पहले इनको चाहिए था कि ऑडिट रिपोर्ट तो पेश करते बजट में कि आपके जो है कितने रिसीवेबल थे और कितने आप पेएबल हैं। स्टिल ये है अब 2024 का जो है फाइनेंशियल ईयर जो है कल 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो आपके आदाब आपने हासिल कर लिए, नहीं कर लिए। इसके अलावा आपकी लैंड यूटिलाइजेशन फीस है और भी KMC के जो चार्जेस हैं जो मुख्तलिफ ज़रिए से वसूल किए जा सकते हैं, वेटरनरी हैं जिसमें करोड़ रुपए की, अरबों रुपए की हम जो है आमदन कर सकते हैं और KMC को एक जो है खुद कफील कर सकते हैं, वो तो हो नहीं रहा है। नई चीज़ इम्पोज कर रहे हैं। इसके अलावा जो है एक और इन्होंने वो किया है कि मोटर व्हीकल जो है वो टैक्स भी जो है KMC, उसमें जो हम ऑलरेडी कराची हाइट्स देते हैं जी हाँ, वो एक में ऐड और कर दिया KMC का। तो ये चीजें भी हैं। नहीं, ये के इलेक्ट्रिक नहीं है, जो गाड़ी को जब आप जो है व्हीकल्स टैक्स देते हैं जो है एक्साइज का, उसमें ये भी शामिल हो जाएगा। तो टैक्स पे टैक्स ये तो फिर ये कौन वसूल करेगा? ये भी के इलेक्ट्रिक वसूल? ये नहीं, ये तो रेवेन्यू करेगा। जैसे एक और चीज मैं आपको बताऊं अपना, यहाँ पे जो काउंसिल के 2001 के सर्वे के मुताबिक पहले DMCs थी और TMCs। ठीक है। हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है जी, जो PT 11 PT 10 है, PT 10 जो है PT 1 होता था, वो अभी करोड़ों रुपए जो मैं कहता हूँ एक डिवीजन से रिकवरी नहीं हो सकी है, यानी उनके अहदाफ भी पूरे नहीं हो चुके हैं। आप इनसे आपने ऑडिट तो मांगे कि ये चीज़ें जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड हैं और तमाम बजट बुक्स में भी लिखी हुई हैं, SLGA में भी सारी चीज़ें क्लियर हैं, क्या वो अहदाफ हासिल कर लिए हैं कि नई चीज़ आप कुछ करेंगे? तो जब आप इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाना कि हम टैक्स जो है वसूल नहीं करने से मना कहते हैं कि जो
इस करारदाद पर उंगलियां उठा रहा है, मुखालफत कर रहा है, वो शहर के दोस्त नहीं है। अच्छा, ये तो आप खुद ही वक्त भी बताएगा कि शहर का दोस्त कौन है, शहर का दुश्मन कौन है, किसने शहर की खिदमत की है, किसने शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है, किसने कराची में तालीमी इदारे जो है 35 नए कॉलेजेस दिए, वो सबके सामने। अभी एक और बात बताऊं आपको, कराची यूनिवर्सिटी है, आपको पता है कराची यूनिवर्सिटी में आए दिन हादसा भी होते रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं है, एहतजाज भी होता था, बच्चे हमें स्टूडेंट्स आती थी, मैं खुद उनके जो है उसमें शरीक होता था। हर दौर में जो दौरे निजामत रहे या मेयरशिप रहे तो उनको पॉइंट्स दिया जाता था हर साल, क्योंकि लाजिम बात है कराची जब 50 मिलियन, अभी इसकी आबादी मोर देन जो है 3 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसके बावजूद जो है अभी हमारे पास उनके बच्चे, हमारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं चिंची रिक्शों में धक्के खाते हुए आते हैं। तो ये मेयर का काम नहीं है जी। तो ये कहाँ से देंगे, कि क्यों नहीं दे सकते? आप दूसरी बसेस चला रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि सिंध गवर्नमेंट से आपको ग्रांट नहीं लेनी चाहिए कि भाई इतने कराची से इतना पैसा जा भी करा है, और कितने केपीटीसी ने रिकवरी कर ली है, केपीटीसी भी करोड़ों रुपए की रिकवरी स्टिल इनकी पेंडिंग है। जो इदारे कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, क्या उनसे रिकवरी कर रहे हैं? क्या कोई नेगोशिएशन हुई? ठीक है, मगर नुमान सवाल ये बनता है क्योंकि हम मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं कि इलेक्ट्रिक जो कि अपनी बदमाशियाँ उसकी उरूज पे पहुंच गई है, 18 की लोड शेडिंग है, फिर जो बिजली का बिल आ रहा है वो बहुत ज़्यादा, और आपने मेंशन भी किया कि क्यों ज़्यादा आ रहा है, और बिजली लोड शेडिंग होती है, लो वोल्टेज होता है, तो उसका भी आपने इंकशाफ किया। मगर साथ ही साथ एक तरफ तो हम ये देख रहे होते हैं कि इन्हीं के मिनिस्टर से सईद अली साहब हैं, नसीर हुसैन शाह साहब हैं, वो सिंध असम्बली में फ्लोर पे खड़े होकर सिंध के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ तकरीरें कर रहे होते हैं कि इसको लगाम डालेंगे, हम बात कर रहे हैं, हम फेडरल से बात कर रहे हैं, हम अपनी गवर्नमेंट में कुछ करारदाद ला रहे हैं। एक दूसरी जानिब वही KMC ही इनको वसूलियाँ करने के लिए चार्ज दे रहा है और उनको ये इख्तियार दे रहा है कि आप कराची वालों को लूटो, तो मामला कहाँ जा रहे हैं? क्या लगता है कि सिंध गवर्नमेंट को आप कुछ ना कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है? एक तरफ आप इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, एक तरफ आप वसूलियाँ करवा रहे हैं, तो कहानी कहाँ जा रही है? कराची वालों का कोई वाली वारिस इस वक्त जो है मोर देन 44 आपका टेम्परेचर और रियल फील 50 से भी ज़्यादा चले गया है, ठीक है। और आपको पता है कि एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग, उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना था, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी, नहीं किया उस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने। मैं आपको बताऊं कि PMTs में आग लग रही है, लोड इतना ज़्यादा है, ब्रेकर ट्रिप कर रहे हैं, आपके जो मेन सप्लाई लाइन है ग्रिड से जो है फीडर तक आती है, केबल बट्स हो रहे हैं, इतना सारा है। रोड कटिंग, आप मुझे बताएं कि इलेक्ट्रिक से रिकवरी हो रही है रोड कटिंग की? करोड़ों रुपए की रोड कटिंग है KMC ने जो करनी है, वो नहीं हो रही है। तो इस ऐसे सूरत हाल में अब नई चीज़ साईं नासिर हुसैन शाह साहब और सईद गनी साहब जो कि हमारे जो है वजीर बल्दियात भी हैं, वो बारहा जो है बोलते हैं कि जी के इलेक्ट्रिक की ज़्यादतियाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखें ये KMC के एक इजलास में, ये MUCT से पहले ये खुद के इलेक्ट्रिक का इशू था और मुतफ़क्का एक करारदाद पास हुई थी अपोजिशन और ट्रेजरी बैंक, जिसमें PTI भी, पीपल्स पार्टी भी, JI भी, नून लीग भी, सब ने कहा था कि के इलेक्ट्रिक के लगाम डालने चाहिए, उनको अकाउंटेबल होना चाहिए इस जो है हमारे अवाम के सामने। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और नई चीज़ें, आप एक ऐसा इदारा जो कंट्रोवर्शियल, उसको आप नए टैक्स की रिकवरी दे देंगे तो क्या KMC वसूल कर पाएगी कि इलेक्ट्रिक से, जो कि पौने 2 अरब तो खुद? एक चीज और है, ये भी अनक्लियर्ड है। इन्होंने ये किया है कि अब बात चीजें हमारी बिल्डिंग्स हैं जिसके कई जो है हमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही होती है, KMC के पार्क्स हैं, KMC के इंफ्रास्ट्रक्चर है और KMC के हॉस्पिटल्स हैं, वो अपने ड्यूज लेके बैठे होंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल 1 अरब रुपए ये वसूल भी करते हैं और वो कहते हैं कि जी 50 करोड़ रुपए की तो आपकी जो है आपके ड्यूज हैं आउटस्टैंडिंग, और 15 जो है 7.5% वोट काट लेंगे तो 40 करोड़ रुपए मिलेंगे आपको, वो भी क्लियर नहीं है। ठीक है, अच्छा बस एक चीज़ बता दें, KMC जो चार्जेस है MUCT वो खुद क्यों वसूल नहीं कर सकती, और क्या आप लोग मुखालफत करेंगे या ये, क्योंकि अब तो मंजूर हो चुके हैं, तो क्या इसके लिए कोई इक़दाम करेगी? देखें, अपोजिशन लीडर हमारे मोहतरम सैफुद्दीन एडवोकेट साहब ने कोर्ट में हैं, हाई कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट के सामने हैं, उनको तमाम जो उन्होंने कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी उसको इन्होंने वायलेट किया है, जो इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी उस पर उसको मनोन अमल नहीं किया। उस हवाले से हम कोर्ट में गए हैं, छुट्टियां हैं कोर्ट की, उसकी हेयरिंग भी पेंडिंग है। हर चीज़ को अगर कोर्ट ने डिसाइड करनी है तो ये ऐवान किस काम के? ठीक है, ऐवान ने जब चीज़ें इनको क्लियर कर दी हैं कि अब ये जो है MUCT, आप जो बोल रहे हैं, हमारे सैफ साहब ने कहा कि आप जो है UCs को वो करें, अथॉराइज करें, वो रिकवरी करें। KMC का फेलियर है ना, जब आप किसी को बोलते हैं कि मेरे पैसे रिसीव करो, तो आपके पास 12,000 एम्प्लॉइज़ हैं, आपके अच्छे अफसरान लगाएं, एक अच्छा मैकेनिज्म बनाएं
कि पूरी दुनिया में होता है, एमयूसीटी रिसीव होता है, मुंबई में हो रहा है, और भी जितने भी अच्छे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं होती है, लेकिन उनकी रिकवरी वो किसी और इदारे से नहीं करवा रहे होते, खुद कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आप अपने फेलियर को आप एक्सेप्ट करते हो कि जी हम नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने उस इदारे को दिया है जिसके कंज्यूमर ज्यादा हैं। इन्होंने ये कहा है जी उनके कंज्यूमर ज्यादा हैं और उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो डीसी भी कर देते हैं, लेकिन अभी भी शहर का 30 से ज्यादा % जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड के पास है। ठीक है, तो वो कैसे आप सेग्रीगेट करेंगे? तो ये बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो टेक्निकल इशू हैं लेने के हवाले से, और अगर आपने 1 अरब रुपए रिफिल कर लिए तो 1 अरब रुपए से क्या ये शहर बन जाएगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया। नुमान इलियास हमारे साथ मौजूद थे, जो कि तमाम तरह डिटेल में बात की कि किस तरह से वसूलियाँ करनी है केएमसी को भी, के इलेक्ट्रिक से, और के इलेक्ट्रिक के हाथ में एमयूसीटी का जो टैक्स है वो वसूल करना है शहरियों से। अब ये देखना है कि ये कब इम्प्लीमेंट होता है और किस तरह से जो के इलेक्ट्रिक का बिल ऑलरेडी इतना ज़्यादा आ रहा है, ओवर बिलिंग हो रही है, इजाफी चार्जेस हैं, वसूलियाँ हैं, बहुत सारे मामलात हैं जो कि हम के इलेक्ट्रिक के बिल में देख रहे हैं। अब ये देखना है कि ये कब इम्प्लीमेंट होता है और कराची वालों पर ये लगार कब तक रहती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।